नमस्कार साथियों, मैं भूपेंद्र कुमार बसंत। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द बसंत क्लासेस में। आज हम सब चर्चा करेंगे 12 जून 2020 के करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उनके ऊपर। और हाँ, उससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस और अपडेट्स मिलती रहे। और यदि आप इन करंट अफेयर्स के प्रश्नों की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करके वहां से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न रहेगा आपने कि भारत में एशियाई शेरों की आबादी 523 से बढ़कर कितनी हो गई है? तो इसका उत्तर रहेगा आपके 674, जो कि शेरों की आबादी में लगभग 29% की वृद्धि को दर्शाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके जावेद इकबाल वानी कहाँ के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं? तो इसका उत्तर रहेगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर पहले तो राज्य था, लेकिन अनुच्छेद 370 जो कि खत्म हो गया है, उसके बाद अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की बात करें तो गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन? गिरीश चंद्र मुर्मू। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, जिसकी लंबाई 9.2 किलोमीटर है। और जम्मू कश्मीर की बातें करें तो जम्मू कश्मीर की में भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 स्थित है, जिसकी ऊंचाई लगभग 8,611 मीटर है। ठीक है साथियों, चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि QS ने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की है, इसमें शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो इसमें रहा है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट और टेक्नोलॉजी। टॉप 3 यूनिवर्सिटी की बात करें तो पहले पे है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी यानी कि MIT। दूसरे स्थान पर रहा है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है, और तीसरे स्थान पर रहा है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। इसमें 8 भारतीय संस्थानों को भी जगह मिली है, जिसमें 172वें स्थान पे है IIT बॉम्बे, 185वें स्थान पे है IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, और 193वें स्थान पे है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि IIT दिल्ली। इसके अलावा टोटल मतलब 8 भारतीय संस्थानों को जगह मिली है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि रूस के अलेक्जेंडर सस्टोव को डोपिंग टेस्ट में फेल होने पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया? तो इसका उत्तर रहेगा 4 साल का। पूर्व यूरोपीय हाई जंप चैंपियन अलेक्जेंडर सस्टोव को 4 साल के लिए बैन किया गया है। डोपिंग क्या है? तो डोपिंग का मतलब है कि खिलाड़ियों द्वारा उन मादक पदार्थों का सेवन करना जो उनकी शारीरिक क्षमता बढ़ाने में मदद करता है और इससे वो अपनी क्षमता से ज़्यादा प्रदर्शन अच्छा करते हैं। बात करें रूस की, ये रूस के खिलाड़ी है, तो रूस की बात करें, रूस यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है। रूस की राजधानी मॉस्को। रूस की करेंसी की बात करें तो रूबल। रूस के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन रूस के वर्तमान में राष्ट्रपति है। यूराल पर्वत एशियाई रूस को यूरोपीय रूस से अलग करता है। रूस की संसद को आप सभी को पता होना चाहिए क्या कहते हैं? ड्यूमा। रूस की संसद को ड्यूमा कहते हैं। ठीक है साथियों, चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि प्रीतम सिंह का निधन हुआ है, ये किस सम्मान से सम्मानित थे? प्रीतम सिंह का जो निधन हुआ हाल ही में, किस सम्मान से सम्मानित थे? तो प्रीतम सिंह पद्मश्री सम्मानित थे। प्रीतम सिंह भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM लखनऊ के पूर्व निदेशक थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि भारत ने किस देश के साथ बिजली सहयोग के लिए समझौता किया है? भारत ने किस देश के साथ बिजली सहयोग के लिए समझौता किया है? तो इसका उत्तर रहेगा डेनमार्क। इस समझौते का उद्देश्य बिजली क्षेत्र में दोनों देशों के बीच मजबूत, गहरा और दीर्घकालीन सहयोग विकसित करना है। बात करें डेनमार्क की, तो डेनमार्क यूरोप में स्थित देश है। डेनमार्क की राजधानी कोपनहेगन। डेनमार्क की जो करेंसी चलती है डेनिश क्राउन। वर्तमान में डेनमार्क के प्रधानमंत्री कौन है? लॉर्स लोएक रासमुसेन वर्तमान में डेनमार्क के प्रधानमंत्री है। ठीक है साथियों, चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके TCS IUN ने किसके साथ साझेदारी की है? TCS IUN ने किसके साथ साझेदारी की? तो NSDC
यानी कि राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, एनएसडीसी के साथ टीसीएस आईओएन ने साझेदारी की है हाल ही में। ये साझेदारी एनएसडीसी के जो प्रशिक्षण पार्टनर है उनको देश भर में छात्रों के लिए ऑनलाइन मोड में कक्षा आधारित व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण को स्थानांतरित करने के लिए टीसीएस आईओएन डिजिटल क्लासरूम तक पहुंच प्रदान करने के लिए की गई है। टीसीएस आईओएन क्या है? तो टीसीएस आईओएन जो टीसीएस यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है उसकी एक यूनिट है और ये ऑनलाइन क्लासरूम की तरह होती है। इसमें बहुत सारे कंप्यूटर इस तरह से लेबोरेटरी बनी होती है जहाँ पे कई कंपटीशन परीक्षाओं के एग्ज़ाम भी करवाए जाते हैं और कई स्किल डेवलपमेंट क्लासेस भी चलती है। अब बात करें एनएसडीसी की, तो एनएसडीसी क्या है? राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना 2008 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में इसके एमडी और सीईओ कौन है? मनीष कुमार। मनीष कुमार इसके एमडी और सीईओ है वर्तमान में। ठीक है साथियों, चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि भारत सरकार ने बांस पर लगने वाले सीमा शुल्क को 10% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो इसका उत्तर रहेगा आपके 25%। 25% कर दिया है। जो शुल्क सीमा शुल्क 10% था उसको बढ़ाकर। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके जीआरएसई ने किसे आईसीजीएस कलकत्ता बरुआ पोत सौंपा है? तो इसका उत्तर रहेगा भारतीय तटरक्षक बल। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, जीआरएसई का मतलब क्या है? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन भारत की एक युद्धपोत निर्माण कंपनी है। जो ये है वो युद्धपोत निर्माण करने की कंपनी है जीआरएसई, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स इसकी फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1884 में इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में इसका मुख्यालय जो है वो है कोलकाता में। इसके एमडी है विपिन कुमार सक्सेना, जीआरएसई के विपिन कुमार सक्सेना। ठीक है साथियों, आगे बात करें भारतीय तटरक्षक बल की। जो भारतीय तटरक्षक बल है इंडियन कोस्ट गार्ड, जिसे इंडियन कोस्ट गार्ड कहते हैं, तटरक्षक बल की 18 अगस्त को 1978 को स्थापना हुई थी। वर्तमान में इसका जो मुख्यालय वो है नई दिल्ली में और इसके अध्यक्ष कौन है? कृष्ण स्वामी नटराजन। कृष्ण स्वामी नटराजन इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। ठीक है साथियों, चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि मर्सर के 220 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो इसका उत्तर रहेगा मुंबई। वैश्विक स्तर पर प्रवासियों के लिए मुंबई विश्व का 60वां सबसे महंगा शहर है। कॉस्ट ऑफ लिविंग के मामले में मुंबई एशिया में 19वें स्थान पर है। इसके बाद नई दिल्ली विश्व स्तर पर 101वें स्थान पर और चेन्नई विश्व स्तर पर 143वें स्थान पर है। अगर बात करें तो विश्व के सबसे महंगे टॉप 3 शहरों में, तो सबसे महंगे में सबसे पहले स्थान पे हांगकांग, दूसरे स्थान पे तुर्कमेनिस्तान और तीसरे स्थान पे है टोक्यो। ये तीनों की लिस्ट है टॉप 3 विश्व के महंगे शहरों की। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा कि आपके किस राज्य ने पंचवटी योजना शुरू की है? किस राज्य ने पंचवटी योजना शुरू की है? तो इसका उत्तर है हिमाचल प्रदेश। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से मनरेगा के अंतर्गत आवश्यक सुविधाओं से युक्त सभी विकास खंडों में पार्क और बगीचे विकसित किए जाए। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। हिमाचल के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है वो है जयराम ठाकुर। जयराम ठाकुर भी भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी से आते हैं और वहाँ के हिमाचल के गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के गवर्नर है। ठीक है साथियों, चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके राष्ट्रपति पीरे कुरुनजीजा का निधन हुआ। ये किस देश के थे? तो ये थे बुरुंडी के राष्ट्रपति। बुरुंडी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी गिटेगा। बुरुंडी की राजधानी गिटेगा और बुरुंडी की
करेंसी क्या है? बुरुंडियन फ्रैंक, बुरुंडियन फ्रैंक। ठीक है साथियों, चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि 2020 तक भारतीय रेलवे ने के लिए कौन सा वर्ष सबसे सुरक्षित रहा जिसमें पहली बार रेल दुर्घटना में किसी भी यात्री की मौत नहीं हुई? तो ये वर्ष था 2019-20। इसमें किसी भी यात्री की रेल दुर्घटना में मौत नहीं हुई। बात करें भारतीय रेलवे की, तो भारतीय रेलवे, इंडियन रेलवे की स्थापना कब हुई थी? 16 अप्रैल 1853 में, और वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली। और भारत के रेलवे मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। भारत के रेलवे मंत्री है पीयूष गोयल। ठीक है साथियों, चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि लॉकडाउन लेजेंड्स लिविंग एंड अदर स्टोरीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका उत्तर रहेगा शोभा डे। ये शोभा डे की पुस्तक है लॉकडाउन लेसन्स लिविंग एंड अदर स्टोरीज। ठीक है साथियों, ये करंट अफेयर्स के आज के आपके सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गए। सारे के सारे प्रश्न परीक्षा में आने लायक है। ठीक है, तो अपने साथियों के साथ भी ज़रूर शेयर करें इन सबको। अब देखिए कल के प्रश्न पे बात करते हैं। कल मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था जिसका उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना था। क्या था वो प्रश्न, उस पर चर्चा कर लेते हैं। फिर आप आज का प्रश्न पूछेगा मैं, जिसको कमेंट बॉक्स में आपको उत्तर देना है। कल प्रश्न था कि अर्जुन चरण सेठी का निधन हुआ है, ये कौन थे? तो ये पूर्व केंद्रीय और जल संसाधन मंत्री रह चुके हैं अर्जुन चरण सेठी, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब चलते हैं आज के प्रश्न पे, जिसका उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है कि BS6 भारत स्टैंडर्ड ऑयल का स्टैंडर्ड है। BS6 वाहनों पर किस रंग का स्टिकर लगाना अनिवार्य कर दिया गया है? लाल, हरा, पीला, सफ़ेद, इनमें से कौन से रंग का स्टिकर लगाना अनिवार्य किया है? आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ साथ में ये भी बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना बिल्कुल मत जाना। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस और अपडेट्स मिलती रहे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल, इंस्टा आईडी, फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हो ताकि आपसे कोई भी अपडेट्स छूटे ना। मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।